वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर अनुपम रचना 7वां अधिकार समापन की ओर है। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीवों की चर्चा यहाँ अपेक्षित विस्तार से हो चुकी है और अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा काफ़ी बातें हो गई, निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास और सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। इस तरह से 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का यहाँ वर्णन किया पंडित जी साहब ने। और अब पेज नंबर 266 पर देखें जरा, इसी प्रकरण में आगे इस प्रकार जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों के स्वरूप का निरूपण किया। माने हम लोग यहाँ जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों की चर्चा कर चुके हैं। ये जो वाक्य कहा है जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों का निरूपण, ये इस बात को दिखाता है कि ये 7वें अध्याय की चर्चा है। माने वर्णन तो मिथ्या दृष्टियों का शुरू से कर रहे हैं। विशेषकर यदि अपन देखें तो 4थे अध्याय में विस्तार से चर्चा की मिथ्या दृष्टियों की, अग्रहित मिथ्यात्वियों की चर्चा की। 5वें अध्याय में चर्चा की अन्य मतावलंबियों की, वहाँ भी मिथ्यात्व की चर्चा की। 6ठे अध्याय के अंदर चर्चा की ग्रहित मिथ्यात्व वालों की, देवी देवताओं को मानने वालों की चर्चा की। और 7वें अधिकार में निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, ये सारी चर्चाएं मिथ्या दृष्टियों की थी। लेकिन इनमें से निश्चयाभासी कौन थे? बोले जैनी लोग। व्यवहाराभासी कौन थे? बोले जैनी। उभयाभासी बोले जैनी। क्योंकि आपको ध्यान होगा 193 नंबर पेज पर जहाँ से हमने ये 7वां अधिकार प्रारंभ किया था, वहाँ निश्चयवासियों का प्रकरण शुरू करने के पहले ही कह दिया था। अब जो जैन होकर के, जिन आज्ञा मान करके भी मिथ्यात्वी बने रहते हैं, उनके मिथ्यात्व की चर्चा करते हैं। जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, जिन वाणी को पढ़ते हैं, शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, फिर भी मिथ्यात्व बना रहता है। ऐसा कैसा मिथ्यात्व होगा? माने ये सब जैनियों के मिथ्यात्व की बात है। आप देखिए, और विशेष बात कहूँ तो मैं कह सकता हूँ 6ठे अध्याय में जिन मिथ्यात्वियों की चर्चा की, टोडरमल जी उनको जैन मानने को तैयार नहीं है। तभी तो 7वें में आकर के वो ये कह रहे हैं, अब जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन कर रहे हैं। इसका मतलब 6ठे अध्याय में जिन देवी दहाड़ी आदि की चर्चा की है, क्षेत्रपाल पद्मावती आदि की चर्चा की है, जिस ग्रहित मिथ्यात्व के ऊपर चोट मारी है, ये कह रहे हैं वो तो सब बाहर हैं, वो तो जैन ही नहीं है। तो जैन मिथ्या दृष्टियों का निरूपण यहां तक पूरा हुआ। देखिए आगे कहते हैं, नीचे से दूसरी लाइन 266 नंबर पेज पर, यहां नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन किया है। अब ये नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन पीछे से चला आएगा। उसका प्रयोजन यह है जानना कि उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना। ओहो, क्या कह रहे हैं भाई साहब, बात ही बड़ी गजब की है। ये कह रहे हैं इसका प्रयोजन क्या था साहब इन सब बातों का? ये निश्चयवासी, व्यवहारावासी वगैरह का जो वर्णन किया है, इनका प्रयोजन क्या था?
बोले जितने प्रकार बतलाए हैं उन्हें पहचानो, और उन्हें पहचान कर यदि अपने में ऐसा दोष हो तो दूर कर दो। अगला वाक्य तो और खतरनाक है थोड़ा सा। अगले वाक्य में क्या कहते हैं? औरों के दोष देख देख कर कशाई नहीं होना। ये टोडरमल जी साहब के ऐसे गजब के वाक्य हैं, माने ब्रह्म वाक्य जैसे हैं ये। औरों के दोष देख देख करके कशाई नहीं होना, ये निश्चयवासी, अरे रे ये निश्चयवासी है पक्का, ये व्यवहारावासी दिखाई देता है। देखो देखो पूजन करके धर्म मान रहा है, देखो देखो उपवास करके धर्म मान रहा है। भैया दूसरों को नहीं देखना, दूसरों के दोष देख देख करके कशाई नहीं होना। ये जिनवाणी तो मुझे अपने आप के सुधार के लिए प्राप्त हुई है। महाभाग्य से जो ये जिनवाणी मिली है, ये जिनवाणी तो अपने दोषों को निकालने के लिए है, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए है। मुझसे यदि कोई भूल हो गई हो तो उसे निकालना है। जिनवाणी माँ है ना, किसकी माँ है? मेरी। यदि ये जिनवाणी मेरी माँ है तो मेरी गलतियों को निकालने का काम कर रही है, और मैं जिनवाणी पढ़ करके दूसरों की गलतियां देख रहा हूं। दिल पर हाथ रख करके सोचना भाई साहब, ऐसा लगता है हम दूसरों की गलतियां देखते रहते हैं। अरे तुमने पूजन कैसे करी है, तुमने अर्घ्य कैसे चढ़ाया है, तुम ऐसे दर्शन करते हो, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे कोई शास्त्र पढ़ते हैं कि तुम्हें विनय करना नहीं आता है, तुम रात्रि भोजन करते हो, तुम ये खाते हो, तुम ये पीते हो। दुनिया भर के दोष हमारे को दिखाई देते हैं। छिद्रान्वेषी दृष्टि कहते हैं न्याय शास्त्रों में। छिद्र छिद्र दिखाई देते हैं, दूसरों के ही दोष दिखाई देते हैं। भैया दूसरों के दोष देखना बंद करो। औरों के दोष देखेगा तो कषाय हुए बिना नहीं रहेगी, पर की तरफ दृष्टि जाएगी तो दृष्टि दूषित हुए बिना नहीं रहेगी। पर की तरफ देखना मात्र ही दृष्टि को दूषित कर देना है। उपगूहन नाम का एक अंग कहा है हमारे यहाँ। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रकरण संपन्न हुआ है। औरों के दोष मत देखो, दूसरों को यदि पर्याय दृष्टि से देखोगे तो दोष ही दोष दिखाई देंगे। अब पर्याय दृष्टि से देखना बंद करो। अरे दोष पर्याय में है और स्वभाव निर्दोष है। दूसरों को भी स्वभाव से देखो और अपने आप को भी स्वभाव से देखो। कषाय उत्पन्न होती है, मान कषाय उत्पन्न। देखो दूसरों के दोष देखता है तो दो प्रकार की बातें हो सकती है भाई साहब। या तो दूसरों के दोष देख करके क्रोध उत्पन्न होगा। दूसरे कौन? यदि वे दूसरे अपने निकटवर्ती थे, मान लीजिए अपनी वाइफ है, अपना बच्चा है, बच्ची है, अपने घर के पोते पोती हैं, अब उनके दोष देख देख करके कषाय करता है। समझ में नहीं आती तेरे को, ऐसे नहीं करते हैं। अब उनके दोष देख करके तो गुस्सा आ रहा है। और समाज में दूसरे लोगों के दोष देख देख करके घमंड करता है, अरे ये कुछ नहीं है, अपन देखो। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं औरों के दोष देख देख कर कषाई होता है। कषाई मत होना, कषाई नहीं होना। दूसरों के दोष देख करके कषाई नहीं होना। कहने का मतलब ये है दूसरों के दोष दिखने नहीं चाहिए हमारे को। क्यों देख रहे हैं आप? गुरुदेव जैसी दृष्टि नहीं हो सकती है भाई साहब। आइए जैन साहब बोलो। हमने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो ये दोष है। ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? पर्याय दृष्टि से देखना मात्र दोष है और हमें दोष दिखाई दे रहा है। किसी का दोष नहीं है भाई साहब, किसको दोष देवें? कोई दोषी नहीं है। जिसे हम दोषी देख रहे हैं वो भविष्य का भगवान है। जिसे हम दोषी देख रहे हैं वो वर्तमान में स्वभाव से परमात्मा है, स्वभाव से परमात्मा है और भविष्य में हमसे पहले परमात्मा हो सकता है। आपको मालूम है भगवान महावीर स्वामी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, और सम्यक दर्शन नहीं, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान दोनों में से तीर्थंकर कर्म प्रकृति किसने पहले बांधी? महावीर भगवान ने। तीर्थंकर कर्म प्रकृति महावीर भगवान ने पहले बांधी और महावीर भगवान चले गए 16वें स्वर्ग में, और बाद में पार्श्वनाथ स्वामी ने तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधी और वे गए 12वें स्वर्ग में। 12वें स्वर्ग से आकर के ये वन चले गए मोक्ष, तीर्थंकर बन गए, केवली बन गए, और वे वहां से आए बाद में, और बाद में उन्हें मोक्ष हुआ, तीर्थंकर बाद में बने। कहने का मतलब ये है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने सम्यक दर्शन कब लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने वेद विज्ञान कब किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने स्वाध्याय करना कब शुरू किया। हो सकता है वो जो कथा आती है ना,
शांतिनाथ भगवान के जीवन वाली 10 भाव पहले वाली जो घटना है, बोलो, शांतिनाथ भगवान के मोक्ष जाने में अभी 10 भाव बाकी है। पुराण में लिखी है कथा, शांतिनाथ भगवान 10 भाव बाद में मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। भगवान नहीं है अभी वे, अभी उन्होंने तीर्थंकर कर्म प्रकृति नहीं बांधी है, अभी घर गृहस्थी में है, नगर सेठ है, इकलौता बेटा है और घर में काम करने वाली के ऊपर मोहित हो गया। बोलो, इकलौता बेटा और घर में काम करने वाली के ऊपर मोहित हो गया, बोलता है शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। अब क्या करें बोलो, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया उसे समझाने के लिए, बेटा नहीं, बेटा अच्छी बात नहीं है, बेटा बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ जाएंगे तेरे लिए। माँ बाप ने खूब समझाया कि नहीं मैं तो इसी से शादी करूंगा, ये घर से निकाल देंगे कि निकाल दो मेरे को, कोई बात नहीं, लेकिन इसी से करूंगा शादी। फिर क्या हुआ भाई साहब, रात को जहर खा करके मर गए दोनों, मालूम आपको, सुसाइड नोट लिख करके जहर खा करके मर गए। और सुबह जब उठा वो लड़का और उसने देखा और वो पत्र पढ़ा माता पिता का, डेड बॉडी रखी हुई है दोनों की और पत्र पढ़ा, फिर तो शादी कर ली होगी ना, फिर तो रास्ते से अटकाने वाले निकल गए ना, अब तो आराम से हो गया होगा ना कि नहीं। वो पत्र पढ़ करके वैराग्य जागृत हुआ, दीक्षा ले ली और उसी भाव से मोक्ष चला गया। क्या परिणामों की विचित्रता है, परिणामों की विचित्रता बतला रहे हैं यहां पर। ये कह रहे हैं तुम दूसरों के दोष देख देख करके कशाई मत हो, तुमने उसके दोष दिखे, तुम्हें उसकी विकृतियां दिखाई दे रही है और उसकी विकृति देख करके तुम गुस्सा कर रहे हो, नाराज हो रहे हो, जहर खा करके मर गए हो। तुम्हें मोक्ष होगा 10 भाव बाद में और इसे मोक्ष हो रहा है अभी। लो, टोडरमल जी साहब कह रहे हैं भैया ये जो निश्चयाभासी आदि जो प्रकरण दिए हैं, निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास में जो गलतियां बतलाई है, जो दोष पीछे बतलाए गए हैं, वो दोष अपनी भूल निकालने के लिए हैं। ये पंडित जी साहब का महान उपकार है भाई साहब। अब इसे पंडित जी साहब की भूल कहो, चूक कहो, गलती कहो, कि उनकी दृढ़ता कहो, क्या, क्योंकि उन्होंने सबकी गलतियां एक साथ निकाल दी। हिटलर ने एक गलती की थी, क्या हिटलर ने क्या गलती की थी कि सबको एक साथ शत्रु बना लिया अपना, फिर क्या हुआ कि मारा गया वो। यदि वो ये गलती नहीं करता तो आज विश्व की राजधानी जर्मनी होता। और यही गलती, हम गलती कहोगे इनकी दृढ़ता टोडरमल जी साहब की कोई बात नहीं, मौत की कीमत पर भी हम सामने वालों की भूल निकाले बिना नहीं रहेंगे। 4थे अध्याय से चल रहे हैं, 4थे अध्याय में फिर शांति थी, कोई बात नहीं। 5वें अध्याय में आकर के अन्य मतावलंबियों को विरोधी कर लिया, 6ठे अध्याय में आकर के बीजपंथियों को विरोधी कर लिया, देवी देवताओं को मानने वालों को विरोधी बना लिया। 7वें अध्याय में आकर के उन्होंने निश्चयाभासी आत्मा की चर्चा करने वालों को विरोधी बना लिया। आगे चल करके व्यवहारावासियों में पूजन करने वाले, पाठ करने वाले, भक्ति करने वाले, दान देने वाले, व्रत उपवास करने वाले, 220 नंबर पेज पर तो एक ही पेज पर लाइन लगा करके सबकी कमियां निकालने लगे। बोलो, पूजन करता है, भक्ति करता है तो मुख से पाठ आदि बोलता है, दृष्टि कहीं है, उपयोग कहीं है, मुख से पाठ बोल रहा है, पाठ का क्या अभिप्राय है उसका विचार नहीं है। पूजन करता है तो जैसे अपनी यश प्रतिष्ठा होती है उस प्रकार से पूजन, दान देता है तो मान के लिए दान देता है, कुदेव सुदेव का विचार नहीं है। कैसी कैसी बातें कही। शास्त्राभ्यास भी करता है तो पद्धति से शास्त्राभ्यास कर जाता है। पंडित जी कर क्या रहे हो आप, एक एक व्यक्ति की गलतियां निकाल रहे हो, एक एक व्यक्ति की भूल निकाल रहे हो आपकी। हाँ कोई बात नहीं, गलतियां हम नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा। दादा तो कहते हैं इसीलिए तो पंडितों के पंडित कहलाते थे। पंडित प्रवर क्यों हुए, क्यों वे पंडितों के पंडित कहलाए, क्योंकि उन्होंने पंडितों की भी भूल निकाली। ऐसी ऐसी बारीक भूलें निकाली है जो भूलें पंडित लोग करते हैं। और सच में 250 साल हो गए, 350 साल हो गए ग्रंथ को लिखे हुए। 350 साल में भाई साहब विवेक जी, 350 साल में ग्रंथ का स्वाध्याय पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। भले ही थोड़ा बहुत हो रहा हो 350 साल से, फिर भी आज भी विद्वानों में वे ही गलतियां दिखाई देती है जो 350 साल पहले टोडरमल जी लिख करके गए। आज भी वही गलतियां दिखाई देती है।
सत्य का प्रतिपादन है भाई साहब। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज यदि मैं कहीं दूसरा ग्रंथ लेकर के प्रवचन कर रहा हूं राजकुमार जी भाई साहब, वही गलतियां आज अपनी भी दिखाई देंगी। आज अपनी गलतियां दिखाई देती है वही तपी जी। और जब इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो अपने को पता लगा, अरे यार ये चूक है यार, ये बारीकी है यार। आज भी यदि हम पूछें कि समिति किसे कहते हैं, तो तुरंत यही बात निकलती है हमारे जवान से, 4 हाथ जमीन देख करके चलना समिति कहलाता है। और टोडरमल जी कह रहे हैं भूल है, जबकि 50 बार प्रवचन कर लिए होंगे, 50 बार सुन लिया होगा प्रकरण हमने। ध्यान नहीं जाता है, उपयोग में नहीं रहती है। समिति किसे कहते हैं, गुप्ती किसे कहते हैं, गुप्ती और समिति में अंतर बतलाना हो तो फटाफट हम यही बतलाते हैं, समिति तो प्रवृत्ति रूप है और गुप्ती निर्वृत्ति रूप है। और टोडरमल जी ने यही वाक्य लिखा, गुप्ती को निर्वृत्ति रूप मानता है और समिति को प्रवृत्ति रूप मानता है, तो इसकी भूल है। बोलो सुरेश जी वैसा बोलो, है कि नहीं ऐसी स्थिति? अब ये जो कह रहे हैं टोडरमल जी साहब कि भैया ये जितना प्रकरण हमने पढ़ा है 7वें अध्याय में, जितने विस्तार से हमने चर्चा की है, उसका प्रयोजन यह है जानना कि उन प्रकारों को पहचान कर कि भाई ये निश्चयाभास है। क्योंकि कभी निश्चयाभासी हो जाते हैं और कभी व्यवहाराभासी हो जाते हैं, परमानेंट नहीं रहते हैं हम लोग निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी। जब कभी व्यवहारिक क्रियाओं का लोप करते हैं, जब कभी लाइफ में ऐसा दिखाई दे, अरे क्या है ठीक है यार, पूजन में क्या दम है यार, क्या पूजा ठीक है कोई बात नहीं, आत्मा तो शुद्ध है, तो समझ लेना निश्चयाभास हावी हो गया है। और जब कभी व्यवहारिक क्रियाओं को करते हुए अंदर में संतुष्टि फील होती है, तो समझ लेना व्यवहाराभासी हो गए हैं। तो पंडित जी कह रहे हैं इन प्रकारों को पहचान कर, इन भूलों को पहचान कर, अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना, सारी बात अपने लिए है, पूरा द्वादशांग अपने लिए है, चारों अनुयोग मेरे लिए है, एक एक वाक्य एक एक लाइन आचार्यों ने मेरे लिए लिखी है। टोडरमल जी का ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ किसी और के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। ग्रंथ समय सार बनाया गया है मेरे लिए, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ बनाया गया है मेरे लिए, ये मेरी भूल निकालने के लिए है। और इसलिए अगला वाक्य कह दिया, औरों के ही दोष देख देख कर कषाई नहीं होना। कषाय करते रहते हैं दूसरों के दोष देख देख करके, दूसरों की कमियां दिखाई देती है, दूसरों की भूल दिखाई देती है, गलती दूसरों की ही दिखाई देती है। दादा ने उत्तम क्षमा धर्म के प्रकरण में लिखा ना, वो गिलास ठोकर रख करके फूटने वाला, दूसरे की ही गलती दिखाई देती है हमारे को। 2 प्रकार से कषाय करता है दूसरों के दोष देखकर, एक तो क्रोध कषाय करता है दूसरों के दोष देखकर, और दूसरा दूसरों के दोष देख करके मान करता है, और तीसरा दूसरों के दोष देख करके मायाचारी करता है, छल करता है। कैसे करता है देखो, आप प्रैक्टिकल करके देखो जरा। घर के छोटे बच्चे यदि कोई गलती कर रहे हो, कुछ दोष लग रहा हो उनको, तो गुस्सा करता है, डांट करके उनको समझाता है, तुम्हें समझ में नहीं आती है, ऐसा नहीं करते, शास्त्र स्वाध्याय चल रहा है तुम मोबाइल देख रहे हो, घर जाकर के डांटता है बच्चे को। दोष दिख रहे हैं ना उसके, मंदिर में बैठ करके स्वाध्याय सभा में बैठ करके मोबाइल चला रहा था, यहां तो नहीं डांटता है, घर जाकर के गुस्सा करता है, बेटा तेरे को समझा दिया ना, समझ में नहीं आती है क्या, इधर ध्यान दो, प्रवचन सुनो। गुस्सा कर रहा है दूसरों के दोष देख करके। अच्छा, दूसरे समाज वालों के दोष देख करके क्या करता है, खुद ये क्या है मेरे सामने, मान करने लग गया। सामने वाले की गलतियां दिखाई दे रही हैं, इसको तो पूजा करना ही नहीं आता है, अपन तो इसको इतना सा अर्थ नहीं पता है, इस लाइन का ऐसा अर्थ कर रहा है, इसको इतना सा अर्थ पता नहीं है, घमंड कर रहा है। 2 बातें हो गई। अब मायाचारी किस प्रकार से करता है, ये कर रहे हैं तो यार अपन कर लें तो क्या हो गया, ये भी तो कर रहे हैं, सभी लोग खा रहे हैं क्या, सभी लोग बिना दर्शन के खा रहे हैं, सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, सभी लोग रात को, अभी तो रात अभी तो कोई हुई नहीं है, अभी तो देखो वो पंडित जी ले रहे हैं, वो देखो वही ले रहे हैं, ये देखो वही कर रहे हैं। मायाचारी करता है भाई साहब, मायाचारी कर रहा है। ये कह रहे हैं दूसरों के दोष देख देख करके स्वच्छंदता का पोषण कर रहा है। पंडित जी कह रहे हैं नहीं भाई, क्योंकि हेतु दिया, बहुत सुंदर लाइन कही है, आगे वाक्य पूरा कर रहे हैं पंडित जी। औरों के ही दोष देख देख कर कषाई नहीं होना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। दूसरों से क्या मतलब है भाई साहब, कौन क्या कर रहा है ये क्यों देखते हो तुम,
क्योंकि दूसरा क्या कर रहा है उससे मेरा भला बुरा नहीं है, अपना भला बुरा तो, बड़ी गजब की लाइन है, अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। इसका मतलब जहां जहां हमें भलाई बुराई दिखाई दे रही है वहां भी सावधान रहने की जरूरत है। पंडित जी कह रहे हैं परिणामों से भला बुरा होता है भाई, हमारा भला बुरा संयोगों से नहीं होता, हमारा भला बुरा परिस्थितियों से नहीं होता, हमारा भला बुरा बाहरी वातावरण से नहीं होता। हम सब देखते हैं अरे यार कितना बुरा हुआ, अरे भाई साहब आपके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, ये क्या हुआ, घर में चोरी हो गई भाई साहब, अरे यार इनकी डकैती हो गई, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ भाई साहब, जवान बेटे की मौत हो जाए, अरे आपके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, नुकसान हो गया 2-5 लाख का, तो कहता है बहुत ही बुरा हुआ भाई साहब, इनके साथ तो बहुत बुरा हो गया। अरे कोई रोग आ जाए, बीमारी आ जाए तो इसे लगता है बुरा हो गया हमारा, और यदि कहीं यश प्रतिष्ठा मान सम्मान का प्रसंग बने तो कहता है भला हो गया मेरा। लेकिन टोडरमल जी कह रहे हैं कि तुझमें क्या बढ़ गया और तुझमें क्या घट गया, ये बता, तुझमें बढ़ा क्या? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, क्या बढ़ गया ये तो बताओ, क्या क्या बढ़ गया? लक्ष्मी बढ़ गई तो क्या बढ़ गया, मान सम्मान बढ़ गया तो क्या बढ़ गया, संख्या बढ़ गई, श्रोता बढ़ गए तो क्या बढ़ गया, ये तो बताओ मेरे को। परिणामों को तो संभालो भाई, परिणामों को तो संभालो। मेरा भला बुरा श्रोताओं के अधीन नहीं है, मेरा भला बुरा समाज के अधीन नहीं है, मेरा भला बुरा परिवार के अधीन नहीं है, मेरा भला बुरा औरों के अधीन नहीं है, मेरा भला बुरा दूसरों के निंदा और प्रशंसा के अधीन नहीं है। यही सोचता रहता है, दूसरे ने निंदा कर दी, अरे यार क्या उतार दिया इनको, तो देखो कैसी बेइज्जती करी इनकी। भाई साहब बेइज्जती किसकी ये तो बताओ। सारा खेल परिणामों का है। कितनी जगह पर पंडित जी यदि आप एक एक वाक्य को निकालने की कोशिश करेंगे पूरे ग्रंथ में, इस वाक्य को परिणामों से भला बुरा होता है, फल तो अपने परिणामों का लगता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 20 से ज्यादा जगह पंडित जी साहब ने ऐसा प्रयोग किया है, फल तो परिणामों का लगता है। मुझे मालूम है स्वाध्यायी लोगों के बीच में बैठा हूं, विद्वानों के बीच में बैठा हूं, आप ये कहेंगे कि पंडित जी फल तो अभिप्राय का लगता है, परिणाम नहीं, अभिप्राय की बात करो, अभिप्राय की। लेकिन भाई अभिप्राय की चर्चा तो 238 नंबर पेज पर एक जगह पर की है टोडरमल जी साहब ने, सब जगह पर उन्होंने परिणामों ही परिणामों की चर्चा तो की है। और जहां अभिप्राय की चर्चा की है वहां भी अभिप्राय को कैसे समझाया है, 238 पेज पर तीसरी लाइन, वहां अभिप्राय को किस तरह से समझाया है। उन्होंने कहा परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है। राजकुमार जी वैसा लाइन याद होगी, ध्यान हो गया। परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में, इसका मतलब अभिप्राय किसे कहते हैं? परिणामों की परंपरा तारतम्य रूप से जब चलती है, जिस दिशा में बहती है, उससे निर्णय होता है कि अभिप्राय में क्या बसा हुआ है। अबुद्धि पूर्वक आपके परिणाम जिधर दौड़ते हैं, समझ लेना अभिप्राय में क्या बसा हुआ है, उससे पता लगता है हमारे को। परिणाम संभालो, परिणाम संभालो, परिणाम कहां जा रहे हैं? फल तो परिणामों का लगता है भाई साहब, परिणामों का फल लगेगा। सारी दुनिया क्रिया देख रही है और जिनागम परिणाम देख रहा है। शास्त्र परिणामों की बात कर रहे हैं, जिनागम ये कह रहा है फल तो परिणामों का लगता है। अपने परिणामों को संभालो भैया। दूसरे को डांटा आपने, दूसरे पर नाराज हो गए, दूसरे का नहीं बिगड़ा है कुछ भी, क्रोध से तो अपना ही बिगड़ा है, हमारे अभिमान करने से तो अपना ही बिगड़ा है, भला बुरा तो अपने परिणामों से है। एक बात नहीं समझ में आती है यहाँ, टोडरमल जी साहब उपदेश तो इतना अच्छा दे रहे हो आप, औरों को देख देख करके कशाई नहीं होना, दूसरों के दोष नहीं देखना, आपने क्या किया है पिछले 75 पेज में? आपने भी तो दोष ही देखे ना सबके, आपने भी तो पूजन करने वालों के दोष देखे, आपने भी तो छात्र स्वाध्याय वालों की गलतियां देखी, आपने भी तो पंडितों की भूल बतलाई, आपने भी तो यही किया है पंडित जी। कि ठीक बात है, हमने भी दोष देखे हैं, तो समाधान पंडित जी अगली लाइन में करते हैं स्वयं। पंडित जी साहब को पता था कि सामने वाले लोग मेरे ऊपर ही उंगली उठाएंगे। आपने निश्चयवासी के रूप में औरों की गलतियां देखी है, आपने व्यवहारावासी के रूप में औरों की गलतियां देखी है, उभयावासी के रूप में गलतियां देखी है, गलतियां ही तो निकाली है एक एक स्टेप बाय स्टेप। अपने आप को सिद्ध समान मानता है तो विवक्षा क्या है, अपने आप को पर्याय में रागादि रहित मानता है तो इसकी भूल है,
वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञान सहित मानता है, सारी गलतियां बताते रहे। देखो जरा वाक्य पढ़ते हैं, यहाँ पंडित जी क्या कह रहे हैं। अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है, औरों को तो, बहुत सुंदर लाइन है, एक एक वाक्य इतना प्यारा है। औरों को तो रुचिवान देखें तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करें। सीधी सी बात है भाई साहब, जबरदस्ती किसी को उपदेश पिलाने मत लग जाना, ये कह रहे हैं टोडरमल जी। यहाँ सीख वाको दीजिए जाको सीख सुहाए, क्या हर किसी को उपदेश मत देने लग जाना। हम लोगों की आदतें इस प्रकार की पड़ गई है, जब किसी को देख लेते हैं और कोई बात लगती है हमारे को, तुरंत उसे पिलाना शुरू कर देते हैं, पकड़ करके समझाना शुरू कर देते हैं। भाई ऐसा नहीं चलेगा। माहौल देखो, समय देखो, प्रसंग देखो। क्या विवाह का प्रसंग है तो आप विवाह के अनुसार कार्य करो। टोडरमल जी साहब ने लिखा, पीछे इस तरह का एक वाक्य दिखा, वहां कौन से प्रकरण में, धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहारावासी, व्यवहारावासियों के प्रकरण में, कुल परंपरा से धर्मधारक व्यवहारावासी वाले प्रकरण में बोले सुनो, विवाह आदि कार्यों में तो कुल परंपरा के अनुसार प्रवर्तन करना, ये लिख रहे टोडरमल जी, शिक्षा दे रहे। विवाह आदि कार्यों में तो कुल परंपरा के अनुसार प्रवर्तन करना, लेकिन जहां धर्म का क्षेत्र हो वहां अपने विवेक का प्रयोग करना। क्या विवेक से पूजा करना। क्या समझ में आ रही है बात? माने बिना विवेक के काम नहीं होगा। देखो कितना सुंदर वाक्य है, औरों को तो रुचिवान देखें। भैया पात्र दिखाई दे रहे हैं, योग्य दिखाई दे रहे हैं, परिणाम निर्मल दिखाई दे रहे हैं, सुनने का भाव इनका दिखाई दे रहा है, समझने की योग्यता इनकी दिखाई दे रही है, तो समझाना, जबरदस्ती समझाने की चेष्टा मत करना। औरों को तो रुचिवान देखें तो, कितने सुंदर बात है। रुचिवान देखने का मतलब क्या है? रुचिवान देखने का मतलब ये वो सुनने के लिए स्वयं आया है। और रुचिवान की भी देखो आप कंडीशन इन्होंने लगा दी है। ये कह रहे हैं कि जब भी किसी को उपदेश दो तो ये समझ लेना कि सामने वाले के साथ में परिस्थितियां कैसी है। ऐसा कहते हैं ज्यादा पुण्य के उदय वालों को समझाओ तो समझ में नहीं आती। पुण्य के उदय वाले समझते नहीं है, क्योंकि पुण्य के उदय वालों के अपने माथे पर वो थोड़ा सा सवार रहता है, भूत सवार रहता है। उन्हें तो ऐसा लगता है कि अरे अपने क्या है, धर्म वो करें जिनको जरूरत हो भगवान की। हमें भगवान की थोड़ी ना जरूरत है, हमें कहाँ भगवान की जरूरत है, हमारे तो सब कुछ है। हाँ सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, ऐसा ही दिखाई देता है उनको। तो भैया जहां थोड़ा सा किसी के पाप का उदय आए, थोड़ी सी प्रतिकूलताएं किसी के जीवन में दिखाई देवे, तो समझ लेना थोड़ा सा वो डाउन हुआ है। पाप कर्म के उदय में ये व्यक्ति का जो थोड़ा दिमाग सातवें आसमान पर था ना, थोड़ा सा डाउन होता है। और ऐसा जब वो डाउन हुआ उसका उपयोग तो समझाने का प्रयत्न करो, भैया पाप कर्म का उदय है, भैया ऐसा है, परिणाम उसके थोड़े से भीगे हुए से नजर आ रहे हैं, अब उन्हें तत्व का उपदेश देना शुरू करो। ये पंडित जी साहब यहाँ कह रहे हैं। एक एक वाक्य में क्या क्या समझा रहे हैं यहाँ। अपने दोष देख करके सम्यक श्रद्धानी होना, ये पहला वाक्य। जो बातें पीछे कही है उन्हें पढ़ना और अपने दोष देख करके सम्यक श्रद्धानी होना। फिर दूसरा वाक्य कहा, दूसरों के दोष देख करके कशाई नहीं होना। दोष दिखाई क्यों दे रहे हैं दूसरे के? दूसरा व्यक्ति भगवान क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तुम्हें उनमें परमात्मा क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? द्रव्य दृष्टि से क्यों नहीं देखते हो? हमारे यहाँ जनागम में सम्यक्त्व सन्मुख होने के लिए भी 8 अंग बतलाए हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहान, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। सुरेश जी भाई साहब मिथ्या दृष्टि के होते हैं या सम्यक दृष्टि के? सम्यक दृष्टि के होते हैं ना? बात तो ठीक है, बिल्कुल सम्यक दृष्टि के होते हैं। 8 अंग सम्यक दृष्टि के होते हैं। लेकिन मैं हमेशा जब ये प्रकरण चलता है तो ये बात कहता हूं कि मिथ्या दृष्टि के जब तक ये 8 अंग व्यावहारिक भूमिका में नहीं होंगे तब तक सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। व्यावहारिक भूमिका लगा दिया भाई साहब। जब तक आपके हृदय में, आपके चित्त में, आपके उपयोग में निशंकितपना नहीं आएगा, तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब तक आप निशंकित नहीं होंगे, जिन वच में भी आपको शंका है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र हो सकता है क्या? जनवाणी की बात पर भरोसा ही नहीं है हमारे को, तो कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र हो जाएगा? इसका मतलब सम्यक दर्शन प्राप्ति की पात्रता में यह बात शामिल है कि निशंकितपना होना चाहिए जिनेंद्र भगवान के वचनों में।
निकांक्षितपना होना चाहिए। जिसे अभी भोगों की कांक्षाएं बैठी हुई है, जिसे अभी राग रंग का रस विशेष रूप से बैठा हुआ है, समझ लीजिए आप उसे सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं है, दिल्ली दूर है अभी उसके लिए। निर्विचिकित्सा, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा ज्ञानियों को देख करके घृणा जिसके हृदय में होती हो, वो कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा? जो मूढ़ होकर के चर्चाएं करता है वो कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा? जिसके हृदय में अभी उपगूहन नहीं है। ये प्रकरण कौन सा चल रहा है? औरों के दोष देख देख कर कशाई नहीं होना। इसका मतलब ये है उपगूहन अंग कहां गया आपका, ये तो बताओ। दोष कैसे दिखाई दे रहे हैं? मुझे औरों के दोष दिखाई नहीं देते, गलतियां दिखाई नहीं देती, भूल दिखाई नहीं देती। कि साहब देखो, यदि कदाचित दिखे तो, बोले दिखे तो सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से देख लेना, कशाई मत होना। कि नहीं नहीं समझाना तो पड़ेगा, कि नहीं समझाओ कोई बात नहीं, लेकिन कषाय मत करो, तीव्र कषाय मत करो, गुस्सा मत करो, नाराज मत हो, बिगड़ो मत, मायाचारी मत करो, उसे देख करके छल ग्रहण मत करो, उसे हीन देख करके घमंड मत करो। कि क्यों नहीं करें साहब, हमने कर लिया तो क्या हो गया, हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? कि सुनो भैया, अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है, सारा भला बुरा अपने परिणामों से है। नुकसान हो गया बिजनेस में, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, बोलो क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, क्या बुरा हुआ? उस नुकसान से बुरा नहीं है। पैसा चला गया तो कुछ बुरा हो गया हो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ गया हो तो बुरा हो गया हो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। परिणाम बिगड़े तो मैं बिगड़ा, और परिणाम नहीं बिगड़े तो बाहर में कुछ भी हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोरोना हो गया है, बीमारियां आ गई, कुछ भी तकलीफ हो गई तो हो गई, उसमें क्या हो गया? परिणामों को संभालो भैया, परिणामों को संभालो। देखो क्या कह रहा हूं, परिणाम कैसे संभलते हैं? परिणाम कैसे संभलेंगे? परिणाम मैंने कल परसों तो कही थी दिन साहब, परिणामों के संभलने के संदर्भ में कल ही तो चर्चा हुई थी, सबको ध्यान होगा, सामने सुन रहे हैं श्रोता लोग सब। परिणामों का संभलना और परिणामों का सुधरना दो अलग अलग बातें हैं संजय जी। परिणामों का संभलना और सुधरना, जिनवाणी के आधार से परिणाम संभलते हैं और आत्म स्वभाव के अवलंबन से परिणाम सुधरते हैं। पंच परमेष्ठियों के सानिध्य में आने पर परिणाम संभलने लगते हैं, और पंच परमेष्ठियों को छोड़कर पंचेंद्रिय विषय भोगों की तरफ उपयोग जाने पर परिणाम बिगड़ने लगते हैं। तो बिगड़ रहे थे, अब पंच परमेष्ठी और जिनवाणी के सानिध्य में आ गए तो संभलने लगे। क्या? और संभलते संभलते क्या हुआ? जब अपने स्वभाव का अवलंबन लिया तो बोले अब सुधर गए। क्या? तो पहले संभलेंगे और फिर सुधरेंगे। तो औरों को देख देख कर कशाई नहीं होना। अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है, अपना भला भी अपने परिणामों से है, अपना बुरा भी अपने परिणामों से है। औरों को तो रुचिवान देखें, रुचिवान दिखाई देवे, सामने वाले कोई जीव पात्र दिखाई देवे तो क्या करना? कुछ उपदेश देकर, वहां भी ज्यादा नहीं, कुछ कुछ कह रहे ये साहब, ज्यादा उपदेश, ज्यादा नहीं, कुछ उपदेश दे दो बस। फिर सामने वाले की पात्रता, सामने वाले की योग्यता उसकी होनहार जैसी होगी। और नहीं समझे तो बोले फिर 20 नंबर पेज याद रखना। क्या क्या करें भाई, उसकी तो होनहारी का विचार करने पर समता आती है। 220 नंबर पेज पर जो उपदेश दिया वो यदि देख करके नहीं समझ में आ रहा है किसी को, तो 20 नंबर पेज का उपदेश याद रखना। पहले वो दवाई दे दी जेब में 20 नंबर पेज पर कि बोले ये खुराक अपने साथ में रखना। ये किस लिए? कि हमें मालूम है आगे जब तुम औरों को समझाओगे और लोग नहीं समझेंगे तो ये दवाई काम आएगी। कौन सी दवाई संकित भाई? 20 नंबर पेज वाली है। किसी दरिद्री को, किसी कोढ़ी को अमृत पान कराएं और वो ना करे, किसी दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वो अवलोकन न करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीवों को सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश देवें और वो उपदेश ना सुने तो उनकी तो होनहार ही का विचार करने पर समता आती है। उनके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जाती।
अभाग्य की महिमा, दो जगह पर टोडरमल जी साहब ने महिमा शब्द का प्रयोग किया है। एक अभाग्य की महिमा प्रयोग कर रहे हैं और एक मोह की महिमा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं यहाँ, औरों को तो रुचिवान देखें तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करे। मतलब इसमें भी देखो आप, कितना सुंदर वाक्य है। थोड़ा सा गहराई में जाकर के विचार करते हैं तो ऐसा लगता है पंडित जी कितना गहराई से सोचते हैं। अपना भला बुरा अपने परिणामों से भैया, ठीक है ना। भोजन मिला के नहीं मिला, व्यवस्थाएं हुई कि नहीं हुई है, हम जो चाहते थे वो काम हुआ या नहीं हुआ, बच्चे निर्देशन में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, भरा पूरा आज्ञाकारी परिवार है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे सारा परिवार हमारे प्रतिकूल चलता हो लेकिन उसके बावजूद भी परिणाम यदि हमारे निर्मल हैं तो समझ लेना हमारा बिगाड़ नहीं हुआ है। याद कीजिए आप सौगानी जी को, उनके जीवन की परिस्थितियों को देखिए, आपको लगेगा यार कैसा जीवन था। याद कीजिए गोपाल दास जी बरैया को, याद कीजिए बैरिस्टर चंपत राय जी को, याद कीजिए सीता को, ऐसे ऐसे महापुरुषों को। प्रथमानुयोग क्या कह रहे हैं, ये सारे प्रथमानुयोग और परिस्थितियां ये बतला रही है। गुरुदेव के जीवन चरित्र को देखिए, कितने कशाई हुए वो, भूले ला भगवान से, वही बात, भूले हुए भगवान है, क्या फर्क पड़ गया, क्या फर्क। इतना विरोध, काले झंडे दिखा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, कोई बात नहीं, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान भगवान दिखाई दे रहे हैं उनको। ये कह रहे हैं यहां पर क्या क्या शब्द दिए इन्होंने, अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है भाई साहब, अपने परिणामों को संभालते हैं। औरों को रुचिवान देखें तो कुछ उपदेश दे करके उनका क्या करें, भला करें। इसका मतलब भला करने का उपाय उपदेश देना है, भला करने का उपाय रोटी खिलाना नहीं है। हमें क्या लगता है, गरीब व्यक्ति को हमने 2000 रुपये दे करके उसका भला कर दिया है? 2 टाइम उसे भोजन करा करके उसका भला कर दिया? सोचना एक बार गंभीरता से, अपने दिल पर हाथ रख करके एक बार गंभीरता से विचार करना साहब। ललित जी भाई साहब बोलो, कैसे भला करते हैं हम गरीब व्यक्तियों का, दीन दुखी लोगों का। अनाथ आश्रम खुलवा दिए हमने, वृद्धाश्रम खुलवा दिए हमने, विधवाओं की सहायता के लिए हमने बहुत काम कर रहे हैं। लोग तो यही समझ रहे हैं भला हो रहा है इनका, भला हो रहा है इनका, कितना भला कर दिया हमने। टोडरमल जी कह रहे हैं उपदेश दे करके भला करे। भलाई किसका नाम है, हमें यही समझ में नहीं आता है, भलाई किसका नाम है। पैसे से व्यवस्था कर दी आपने, आपको क्या लगता है अब उसका भला हो गया होगा? अब तो सुखी रहेगा ना वो व्यक्ति। आपने उसकी जान बचा दी, अब तो उसका भला हो गया ना, अब तो वो व्यक्ति सुखी रहेगा ना। टोडरमल जी कह रहे हैं इसमें भलाई है ही नहीं। आपने यदि उसे तत्वोपदेश दिया है, आपने यदि उसे जिनवाणी का मार्ग बतलाया है, आपने यदि उसे सच्ची बात बतलाई है, आपने यदि उसे भेद विज्ञान की बातें बतलाई है तो उसका भला होगा। फिर चाहे रोटियां मिल रही हो चाहे नहीं मिल रही हो। क्या ख्याल में आ रही भला किसका नाम है? फिर वो समझ गया। अब परिस्थिति उसके साथ में कैसी भी हो, आपने उसको मंत्र दे दिया है, आपने उसकी भलाई की बातें सिखा दी। हितोपदेश कहते हैं इसे, इसमें भलाई होती है। हम जान ही नहीं रहे, हम तो परिस्थितियों से भला बुरा समझ रहे हैं। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं। एक बालक अपनी मां के साथ में रोड पर जा रहा था, भारत की, हिंदुस्तान की अपनी सड़कों पर, और समझ लो आप 3, 4, 5 साल का बच्चा होगा, उंगली पकड़ करके मम्मी के साथ में जा रहा था। और रोड पर चलते चलते एक भिखारी दिखाई दिया, फटे हाल, आंख में आंसू थे, कपड़े फटे हुए थे, हाथ में कटोरा था, भीख मांग रहा था। उस बच्चे ने अपनी माँ से यह पूछा कि माँ इसकी ये हालत क्यों है, ये दुखी क्यों है, ये रो क्यों रहा है? माँ क्या जवाब देगी? बोलो, माँ क्या जवाब देगी? आप यदि माँ हैं, अपने अपने बारे में सोचना, वो बच्चा आपका है और आप उसकी माँ हैं, आप उसे क्या जवाब देंगे? सब विद्वान लोग बैठे हुए, बोलो बोलो विवेक जी, क्या जवाब देंगे? आप यदि उसकी माँ है तो क्या जवाब देंगे? तपेश जी, भाई शाश्वत, क्या लगता है? मंगलारती, टोडरमल महाविद्यालय के हमारे विद्वान, बोलो ऐसा। अरे पाप कर्म का उदय उसके, देखो एक तो ये है कि नहीं भिखारी है, वो तो बाहर वाले लोग कहेंगे, जवाब देंगे। जो लोग जिन्होंने कभी धर्म नहीं पढ़ा है वो तो क्या जवाब देंगे? भिखारी है बेटा, ये ऐसा ही है, इसकी ऐसी हालत है, ये सब उसकी हालत की चर्चा करेगा। और दूसरे लोग क्या कहेंगे? पाप का उदय, बेटा पाप कर्म का उदय है, ऐसे पाप कर्म का उदय, देख पाप कर्म के उदय में कैसी परिस्थितियां होती है, पाप कर्म के उदय से परेशान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई साहब, गुरुदेव को रोजाना आप सुनते हो, हम गुरुदेव के शिष्य होकर के भी यही जवाब देंगे कि पाप के
उदय से दुखी है। ये जीव पाप के उदय से दुखी होता है भाई साहब? पाप का उदय इस जीव को दुखी करने में समर्थ होता है? ये पाप के उदय से दुखी है। तो फिर आप, यदि आप उसे पाप के उदय से दुखी मानते हैं तो आप उसे 2 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए देकर के मान लेंगे कि चलो हमने उसका उपकार कर दिया। टोडरमल जी यहां ये कह रहे हैं कि उसका उपदेश देकर के उसका भला करे, 100 रुपए देकर के भला नहीं करे, उसे समझाएं क्या स्थिति होती है, उसे बतलाएं वस्तु स्वरूप क्या है। ये व्यक्ति पर्याय में एकत्व बुद्धि की वजह से दुखी है। ये व्यक्ति अपनी वर्तमान परिस्थिति को अपनी मान करके दुखी है। संयोग से दुखी नहीं होता है, परिस्थिति से दुखी नहीं होता है, माहौल से दुखी नहीं होता है। ये व्यक्ति उस माहौल को अपना मान करके दुखी होता है। इसलिए दुखी होता है कि मेरी स्थिति, मैं कितना गरीब हूं, मैं कितना गरीब हूं, मेरी हालत खराब है, मैं भूखा हूं, मुझे रोटियों की व्यवस्था नहीं है। इस मान्यता से दुखी है। टोडरमल जी ने आगे चल करके कह दिया मिथ्यात्व भाव से दुखी है। आगे चल करके 3 लाइनों में कह दी है ये बात। ये कितना सुंदर वाक्य है। कैसे भला करें? हम कैसे भला करते हैं बोलो? गरीबों का कैसे भला करते हैं? दीन दुखियों का कैसे भला करते हैं? ये वाक्य क्यों नहीं याद रहता है हमारे को? औरों को तो रुचिवान देखें, दुखी देखें, परेशान देखें तो कहते हैं कुछ उपदेश देकर, कुछ तत्वोपदेश देकर उनका भी मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गरीब व्यक्ति को भोजन नहीं कराएं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप उनको संयोग साधन सुविधाओं से हेल्प नहीं करें, वो तो करें ही, लेकिन वो करते हुए साथ साथ में उपदेश भी देवें, साथ साथ में ज्ञान की बातें भी बतलाएं। किसी यदि अनाथ आश्रम में जाकर के आप वहां बच्चों को भोजन करा रहे हैं, अकेला इतना ही उपकार नहीं, वहां जाकर के 15 मिनट उनको ज्ञान दान भी दीजिए, वो उनका असली उपकार है, तब उनका भला होगा। समाज में चारों तरफ देखता हूं मैं, अपने साधर्मियों की बात तो नहीं करता हूं, लेकिन सब जगह पर अपने किसी भी आयोजन में अनाथ आश्रम में जाकर के वहां भोजन करा दो, वहां झोपड़पट्टी में वहां जाकर के भोजन बांट आओ, उनका उपकार कर दो, अस्पताल में जाकर के केले बांट दो, एप्पल बांट दो, गरीबों की हेल्प कर दो। नहीं, उपकार कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। भैया सुनो, अस्पताल में जाकर के एप्पल केले बांट देना, गरीबों में भिखारियों में कंबल बांट देना, ये तो उपकार है ही। साथ साथ में उनको कुछ न कुछ तत्वोपदेश देना। जितनी समाज सेवी संस्थाएं दिखाई देती है वो सब अस्पतालों में जाकर के इसी तरह का उपकार करती है। मैं ये कहता हूं इस उपकार के साथ में टोडरमल जी का ये वाक्य याद रखना, कुछ उपदेश भी दो साथ में, कुछ बातें भी बताओ उनको साथ में कि भैया ये जो शरीर की अवस्था दिखाई दे रही है ये तुम्हारी ही नहीं है, अपने उपयोग को बदलो, तकलीफ कुछ कम होगी। कुछ जिनवाणी के पढ़ा करो, कुछ उनको बड़े दादा की जो किताबें हैं हमारी जैसी, समझ लीजिए आप छोटे दादा की आप कुछ भी कहो, या संस्कार है, या इन भावों का फल क्या होगा, या विदाई की बेला, या ऐसी जो किताबें हैं ये उनको पढ़ो, कुछ ऐसा उपदेश दो उनको, इससे उनका भला होगा। बहुत सुंदर वाक्य है। औरों को भी यदि कुछ रुचिवान देखें तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करें, इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। क्या करें भाई साहब? दूसरों के भरोसे अपने परिणाम बिगड़े, ये काम करना योग्य नहीं है। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व समान अन्य कोई पाप नहीं है। क्या तो वाक्य कह रहे हैं, एक एक वाक्य ऐसा है जिंदगी बदल जाए भाई साहब। थोड़ा सा चिंतन की गहराइयों में जाएं तो हमारा जीवन बदल जाए, सोच बदल जाए, ये पापी व्यक्ति धर्मात्मा हो जाए। पाप ही नहीं समझ में आ रहा है पाप क्या है। एक तो 192 नंबर पेज की वो पंक्तियां, सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले इस मिथ्यात्व को छुड़ाया है, वो ग्रहित मिथ्यात्व के संदर्भ में बात लिखी, और यहां लिख रहे हैं आग्रहित के संदर्भ में। यहां का वाक्य आग्रहित के संदर्भ में है। इस वाक्य में ये कह रहे हैं मिथ्यात्व के समान अन्य कोई पाप नहीं है, मिथ्यात्व जैसा कोई पाप नहीं है, क्योंकि पाप का बाप, बाप का बाप, अपन तो सब पढ़े हैं ना बाल बोध बचपन से बाप का भी बाप है, ये तो पाप का दादा है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व जैसा कोई पाप नहीं है। अब वो मिथ्यात्व पाप तो हमें दिखता नहीं है और बाकी सारे पाप दिखाई देते। इसलिए जितना कहा है, समय सीमित है अपने पास में, आयोजन अपना यहाँ दूसरा है, लेकिन आयोजन में प्रयोजन भी अपना बराबर ख्याल में रहे, और इसी दृष्टि से अपन लोग ऐसे आयोजनों में भी प्रवचन भी रखते हैं, विधान भी रखते हैं कि हमारे परिणाम बराबर संभले रहें, संभलते रहें। और टोडरमल जी ने जो ये कहा है कि भैया अपना भला बुरा तो
अपने परिणामों से है। इसलिए निरंतर अपने परिणामों की संभाल करते हुए हम सब अपने जीवन को निर्मल करें, पवित्र करें, सार्थक करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देते हैं। लूणदा में हैं आज हम लोग। आदरणीय संजय जी भाई साहब का हम सभी ने मार्मिक व्याख्यान सुना। लगभग हम सभी आपसे परिचित तो हैं ही, लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक भाई साहब को कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा। अप्रत्यक्ष रूप से तो अनेकों बार